लॉजिकल फंक्शन में हम लोगों को आज 6 फंक्शंस चेक करने हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, रेंज कॉमा क्राइटेरिया। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि रेंज बड़ा होता है या क्राइटेरिया बड़ा होता है? रेंज बड़ा होता है या क्राइटेरिया बड़ा होता है? रेंज, यस। किसी रेंज में क्राइटेरिया के बेस पे हम सर्च करते हैं। जैसे हमने बोला क्लास में, क्लास एक क्राइटेरिया हो गया, तो उसके पर्टिकुलर मैंने बोला कि पारुल को बुला दो, तो पारुल एक क्राइटेरिया है। सेल्स पर्सन के लिस्ट में से मैंने बोला कि जितनी भी सेल्स अनीता की है वो सारे निकाल के दे दो, सो अनीता इज ए क्राइटेरिया। बहुत सारे सिटीज़ में आपके बिजनेस हैं और हमने बोला आपको दिल्ली का हमें सिर्फ पता करना है, तो दिल्ली इज़ अ क्राइटेरिया, सिटी इज़ अ रेंज, प्रोडक्ट इज़ अ रेंज। किसी प्रोडक्ट का सिंगल प्रोडक्ट जैसे एप्पल या वीवो या कोई भी, वो हमारा क्राइटेरिया। तो रेंज बड़ा होता है, क्राइटेरिया छोटा है। पूरा ये 6 का 6 एक ही इसी कॉन्सेप्ट पे है, रेंज कोमा क्राइटेरिया। आपने अगर क्राइटेरिया को पहचान लिया तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ना कुछ नाम है, ठीक है, अपने पास कुछ नाम है, 190 के आसपास हमारा रिकॉर्ड है, और मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस रेंज में, अच्छा इसमें सारे फिक्स नहीं, हम थोड़ा अलग अलग भी रख लेते हैं, कोई कोई नाम ज़्यादा, कोई काम, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैंने डेटा थोड़ा सा उस तरह से रखा है। मैंने पूछा आपसे कि अमित कितनी बार आया है, तो नेम रेंज हुआ या अमित रेंज हुआ? नेम रेंज हुआ, अमित क्राइटेरिया हुआ। तो अगर आपको ये चीज़ें पता चल गया तो आपके सारे क्वेश्चंस यूं, बस आपको क्राइटेरिया पहचानना है कि क्राइटेरिया क्या है। काउंट इफ अगर हम लोग लगाते हैं, सपोज इक्वल टू काउंट इफ, तो रेंज और क्राइटेरिया वही मांग रहा है, तो रेंज में हमने ये दे दिया और क्राइटेरिया में हमने ये दे दिया, या यहाँ से क्लिक कर दो कहीं से भी, उसको तो अमित चाहिए ना, कहीं से भी उठा सकता है। तो इस डेटा में 11 अमित है। अगर सेम वही चीज़ें रवि के लिए करना है तो इक्वल टू काउंट एफ, रेंज हमारी ये होगी, क्राइटेरिया यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो। अगर हमें ओवरऑल बोला जाए कि जितने भी नाम हैं, जितने भी यहाँ पे नाम हैं, उस सारे नाम का हमें क्विकली सबका वो चाहिए नंबर्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले इसको कॉपी कर लो, चाहे वो 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितने भी नाम रहे आप उनको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपको डेटा टैब के अंदर एक रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन होता है, नहीं, बस रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करके ओके कर देना है, और यहाँ से आपके सारे डुप्लीकेट्स हट जाएंगे, यानी जितने भी इसमें नाम था यूनिक नेम रह गया है। अब ऐसा करने से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि अमित कितनी बार है, रवि कितनी बार है, मुकेश कितनी बार है। अब क्या करना है, काउंट एफ, रेंज तो हमारी ये हो गई, और क्राइटेरिया ये रखेंगे, इस बार यहाँ से नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ताकि ये अपने आप नीचे क्राइटेरिया बदलता रहे, रेंज तो फिक्स हो ही गया था। आपने क्वेश्चन ये है कि अमित कितनी बार है, कितनी बार है, तो ये चीज़ तो वहाँ से भी आ गई थी। कैसे? जब हमने पहले वाला बिना पेस्ट करे तो वो चीज़ तो वहाँ पर नहीं,
दोनों एक ही है। यहाँ था कि आपका इंडिविजुअल रहता है कि मुकेश कितनी बार है, नंदिनी कितनी बार है, ओवरऑल कितनी। लेकिन अगर एज ए रिपोर्ट मांगा जाएगा कि आपके पास 2000 या 10,000 रिकॉर्ड है और उसमें से आपने एक रिपोर्ट बना के भेजना कि इस बंदे ने कितनी बारी सेल करी है। मान लो ये सेल्स रिपोर्ट है तो कितनी बारी सेल्स करी है, तो काउंट इफ ऐसे चलता है। तो एक बार में आपके सारे सॉल्यूशंस निकल गए। मेजरली हम रेंज कोमा क्राइटेरिया पे बात करते हैं। अच्छा, जब हमें एक क्राइटेरिया हो तो इफ का कॉन्सेप्ट रहेगा, चाहे वो काउंट में रहेगा काउंट इफ का, सम में रहेगा सम इफ का, एवरेज में रहेगा एवरेज इफ का। एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होगा, मोर देन वन क्राइटेरिया अगर होता है तो हम इफ्स के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। पूरा क्वेश्चंस को नेम हो गया और यहाँ पे सेल्स हो गया। सारे बंदों का हमने अब सेल्स रिकॉर्ड भी ऐड ऑन कर दिया है इसमें। हमने सबके सामने सेल्स ऐड कर दिया। अब जो हमें बताना है कि जब भी सेल्स हुआ हो, ऐसा कितना बार हुआ है जब सेल्स 4000 से ज़्यादा हुई है, ग्रेटर देन 4000 कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स। क्वेश्चन क्या है, सेल में 4000 कितनी बार हुई। फिर से हम काउंट ही तो पूछ रहे हैं। सो आप क्या करोगे, इक्वल टू काउंट इफ लगाओगे, रेंज दोगे और क्राइटेरिया ये दोगे। 136 टाइम ऐसा हुआ है जब 4000 से ज़्यादा की सेल हुई है 190 रिकॉर्ड्स के अंदर। हमने पिछली बार पूछा था कि अमित कितनी बार है, यानी अमित ने कितनी बार सेल किया, यही बात हो गई ना। तो काउंट इफ, रेंज ये था और क्राइटेरिया ये था। हमें क्राइटेरिया पकड़ में आ जाए तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। मैंने बोला अमित ने जब सेल किया हो और वो 4000 से ज़्यादा किया हो तब, यानी कि दो क्राइटेरिया आ गया है। तो 2 क्राइटेरिया आया है तो 2 रेंज होगा। तो यहाँ पे काउंट इफ्स जब लगाएंगे आप, तब देखिए क्या मांग रहा है सबसे, नहीं क्राइटेरिया नहीं मांग रहा है ना, यही तो आधा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। रेंज ये नहीं, ये भी दोनों नहीं सिलेक्ट करना। क्राइटेरिया रेंज 1, जिस क्राइटेरिया को आप अमित मानते हो उसका रेंज क्या है, तो उसका नाम है रेंज, नेम। उसकी क्राइटेरिया क्या है, अमित। फिर क्राइटेरिया रेंज 2, सेल्स, उसकी क्राइटेरिया क्या है, डबल कोटेशन के अंदर हमें लिखना पड़ेगा मोर देन 4000। अच्छा, अगर कहीं सामने नाम नहीं मिल रहा है तो आप डबल कोटेशन के अंदर नाम लिख सकते हो, लाइक दिस। केस सेंसिटिव नहीं होता। ऐसे सिर्फ 8 बार हुए हैं जब अमित ने वैसे 11 बार सेल किया है, देख रहे हैं ना, बट 8 टाइम्स ऐसा हुआ है जब उन्होंने मोर देन 4000 की ज़्यादा सेल करी है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर वो ठीक हो गया है। ठीक है। तो काउंट इफ और काउंट इफ्स में फ़र्क पता चल गया ना, ठीक है। सर कितने क्राइटेरिया लगा सकते हैं काउंट इफ्स में? जितना ज़्यादा हो सके, 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 255। लेकिन एज ए प्रैक्टिकल आप 2, 3, 4 क्राइटेरिया जाते जाते आपके सॉल्व हो जाते हैं। बट जैसे आपने पूछा कितना, तो अप टू 255। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे कितने सेल्स हैं जो बिटवीन 2000 और 3000 के बीच में है। 3 क्राइटेरिया।
नहीं, दो। मैंने पूछा कि ऐसे कितने सेल्स हैं जो बिटवीन 2000 और 3000 के बीच में है, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। मोर देन 2000 लेस देन 3000। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया है ना, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 और एक है लेस देन इक्वल टू 3000। ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती होती है और ज़्यादातर इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पिछले बार हमने बोला कि क्राइटेरिया और रेंज, इस बार देखिए दो क्राइटेरिया रेंज एक ही होगा, लेकिन क्राइटेरिया दो है इसलिए काउंट इफ्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, काउंट इफ्स। क्राइटेरिया रेंज 1 मांगा, मैंने ये दिया, इसका क्राइटेरिया ये हुआ। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 मांगा, अगेन आपको क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में सिंटैक्स फॉलो करना है। और फिर बोला क्राइटेरिया 2 ये दिया। आप चेक करेंगे तो 18 ऐसा सेल्स मिलेगा जो इसके बीच में। इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, हमें चेक करना है कि ये जो पहला क्वेश्चन था अमित कितनी बार है, ग्रेटर देन 4000 से ज़्यादा कितनी बार है। हमने बोला अमित और सेल्स 4000 होनी चाहिए तो कितनी बार है। और फोर्थ क्वेश्चन हमने किया ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2000 और 3000 के बीच में है, राइट। पहला था अमित का, तो सिंपल अमित के ऊपर फिल्टर लगा दो तो चेक हो जाएगा। यहाँ पे 11 है, 11 ही आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था कि 4000 से ज़्यादा कितना है, फिल्टर लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं चलेगा ना, ग्रेटर देन ही लगेगा, राइट, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हमने 4000 करके देखा तो देखते हैं कि 136 राइट है, बिल्कुल सही है। फिर से एक बार क्लियर करते हैं हम। इस बार है अमित ने 4000 से ज़्यादा, तो अमित की जब आपने लगाई है उसके बाद मल्टीपल फिल्टर में जाएंगे कि 11 टाइम ऐसा हुआ है जब अमित की, सारे नहीं, हमें 4000 के ऊपर भी फिल्टर लगाना, दैट इज़ मल्टी लेवल फिल्टर बताया था। तो ग्रेटर देन 4000, सो यू विल गेट द आंसर ये 8 टाइम। तो 3 तो हमारे सॉल्व हो गए, ठीक है। अब हमारा है यहाँ से डेटा से जाके यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो फिल्टर का पार्ट था, बट कहीं ना कहीं फिल्टर और ये काउंट इफ वाले सारे फंक्शन सेम ही हैं, बट यहाँ पे एक जगह पे देखते हो यहाँ पे रिकॉर्ड निकालते हैं फॉर्मूले के थ्रू, ये फ़र्क है। अच्छा, अब ये वाले का सवाल का क्या है, इसमें तो सिंपल ही है, सेल्स में जाएंगे और नंबर फिल्टर में बिटवीन यूज़ कर लेंगे। बिटवीन का मतलब इंक्लूसिव होता है, तो 2000 और 3000 रखना पड़ेगा, तो आपके 18 है। सारे क्वेश्चन का आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो कि हम सही जा रहे हैं। क्लियर हो गया ना? सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है। अब हम बात करते हैं सम की। अगर मैंने पूछा कि टोटल सेल्स क्या है, तो ये सिंपल आप बता दोगे सम ऑफ सेल्स, यही है टोटल सेल्स। अब मैंने बोला है कि सेल्स का टोटल तो करना है, वही टोटल करना है जो 4000 से ज़्यादा नंबर्स। तो जहाँ पे आपने काउंट का यूज़ किया था, अब क्या करेंगे, सम इफ का यूज़ करेंगे कि क्राइटेरिया एक है। सबसे पहले क्या मांगा, सबसे पहले क्या है, रेंज सेल्स, इसकी क्राइटेरिया, ये बात खत्म। लेकिन वहीं पे अगर मैंने बोल दिया कि अमित के सेल्स का रेंज बताओ, अमित के सेल्स का सम बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब आपको थोड़ा सा बताइए कि कैसे बनेगा ये भी तो एक ही चीज़, एक ही क्राइटेरिया है कि अमित के सेल्स का सम चाहिए, काउंट नहीं चाहिए, अमित के सेल्स का सम चाहिए। तो एक है, दो है, एक ही है, नहीं एक ही है, क्राइटेरिया तो एक ही है ना, अमित इक्वल टू सम इफ। रेंज क्या होगा, नहीं वही तो एक करेंगे, बट कौन सा करेंगे, ये करेंगे, बी से इसी का सम होगा, नहीं, जिसका क्राइटेरिया होगा उसी का रेंज होगा। हमने बोला क्लास में पारुल को ढूंढे, तो अब बाहर में जाके ढूंढोगे पारुल को कि हमने रेंज बदल दी, हमने दूसरे कमरे में ढूंढने की कोशिश करी, तो वहाँ नहीं मिलेगा। तो जहाँ जो हमारा क्राइटेरिया है ना, उस क्राइटेरिया के बेस पे रेंज ढूंढेंगे। अमित हमारा क्राइटेरिया है, तो रेंज हमारा क्या हुआ,
टीम, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अमित नाम रेंज हो गया, इसका क्राइटेरिया अमित हुआ। देखिए ऑप्शनल पार्ट है सम, इस ऑप्शनल पार्ट में जाना पड़ेगा इस बार। पिछले बार भी था जब आपने 4000 से ज़्यादा बोला था तो रेंज था, बट ये ऑप्शनल इसलिए हो गया क्योंकि वही उसका रेंज था, वही उसका क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया इसी में था ना 4000। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में क्राइटेरिया इसमें था, इसलिए ये रेंज सेलेक्ट करना पड़ा। बट सम के क्राइटेरिया ही अमित है, क्राइटेरिया अमित है, Okay. सम करना है सेल्स का। तो सम जब वर्ड आएगा तो सम में न्यूमेरिकल वैल्यू की सम होगी और रेंज पे ध्यान देना है। अब देखो क्वेश्चन सेम जो पीछे बनाया था, अगर मैंने बोला अमित ने जब भी 400 से 4000 से ऊपर का सेल करा है तो उसका सम चाहिए, यानी कि काउंट इफ में 8 टाइम आया था, उस 8 नंबर्स का सम। एक से ज़्यादा है तो सम इफ। फॉलो करिए सिंटैक्स को। सबसे पहले क्या मांग रहा है, क्या होना चाहिए? सम रेंज ऑलवेज नंबरिकल ही होगा, वो कभी भी अमित प्रोडक्ट ये सब से नेम सिटी ये नहीं हो सकता है। सम रेंज नंबर्स वाला होगा, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, फिर आप गलती कर रहे हो ना। क्राइटेरिया रेंज आप आधा पढ़ के आपने ये वाला बात बता दी। क्राइटेरिया रेंज है पूरा, ये यहीं पे लोग गलती करते हैं, यही हमें नहीं करना है। क्राइटेरिया रेंज मतलब हो गया पूरी अमित मतलब नेम का रेंज, उसका क्राइटेरिया अमित। फिर क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज जब तक नहीं लोगे तो ग्रेटर देन कैसे ले सकते हो, इसी को तो पकड़ना है। क्राइटेरिया रेंज की जब बात आ गई तो पहले रेंज लो और फिर क्राइटेरिया लोगे। अब दोनों में फर्क पता चला। सम इफ्स निकालने के लिए 2 बार आ रहा है, एक बार बना के आ रहा है कि किस ये जो रेंज ढूंढेगा किस रेंज में ढूंढेगा इस क्राइटेरिया को, और एक बार आता है सम किस रेंज को करेगा, यानी कि बी कॉलम 2 बार आया। तो सिंटैक्स को फॉलो करोगे तब सीखोगे, अपना दिमाग नहीं लगाना, और सिंटैक्स को पकड़ लेंगे तो फिर गलती नहीं होगी। आप क्लियर है? एक क्वेश्चन, आपको बताना है पटना की टोटल सेल्स क्या है। टोटल सेल्स पटना का है, पटना का टोटल सेल्स बताना है। सम अलग से क्यों बोलते हैं, सम इफ एक ही फॉर्मूला है। सम इफ बी, इसको फॉलो करेंगे। हाँ, बी कॉलम सेलेक्ट करेंगे, रेंज में बी कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा और पटना लेंगे, पटना सेलेक्ट करेंगे, देन सम रेंज में सी लेंगे, सम रेंज में सी लेंगे। इंटर मारने से पहले बताएं कि ये सही है या गलत है। सही लग रहा है या गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्या सही होना चाहिए? हमारा एक ही क्राइटेरिया है इसमें, एक ही ठीक है। क्राइटेरिया, आपने पटना का सेल्स बोला, राइट, तो उसमें उसने सम इफ लगेगा, एक चीज क्लियर हो गया। हाँ, तो उसके बाद सिंटेक्स जो बताया उसने हमने वो फॉलो किया कि जिस क्राइटेरिया की बात कर रहे हो उसका रेंज बी है, क्राइटेरिया पटना है और सेल्स करना था, तो ये बिल्कुल ही सही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि पटना का ही सेल्स करना है, लेकिन जब वो 4,000 से नीचे का सेल्स हुआ हो तब हमें चाहिए, तो क्या बनेगा आप बताएंगे? तो सर इसमें 2 वो हो गए, तो सम इफ्स पहले तो हमें पता चल गया कि 2 है तो सम इफ्स लगेगा। पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्राइटेरिया कितना है, उसके बाद हमें जब 2 डिसाइड हो गया या 2 से ज़्यादा डिसाइड हो गया तो एस लगेगा, एफ लगेगा। फिर अब इसमें सम रेंज है तो हम सेल्स का सम रेंज लेंगे तो सम रेंज ऑलवेज न्यूमेरिकल होगा, चाहे सेल्स हो, कॉस्ट हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, नंबर वाला।
ठीक है। हमारा क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमारा क्राइटेरिया इज लेस 4000, क्राइटेरिया रेंज 1 रेंज पटना की का। बात। ओके ठीक है, हम सिटी वाला करेंगे। सिटी वाले रेंज लेंगे, हाँ। नहीं उसका क्राइटेरिया क्राइटेरिया पटना। पटना। उसके बाद उसके बाद हमारा क्राइटेरिया रेंज 2, हम सेल्स पे जाएंगे। दोबारा राइट, एंड उसके बाद हम लोग हमारा वो है दैट इज ये 4000, लेस देन 4000, नहीं अब समझ में आया। यानी पटना में जितनी भी सेल हुई है और उसमें से जो 4000 से कम हुई है उसकी टोटल, तो काउंट इफ सम इफ क्लियर हो गया। ओके, अब दो चीजें हमने देख लिया है, तो हम एक तीसरा देखते हैं, एवरेज इफ्स। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एवरेज इफ के ऊपर, इसी डेटा से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सिंपली बोला कि हमें पता करना है कि एवरेज कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है पर स्क्वायर फीट एवरेज। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ दिस रेंज, राइट। प्राइस का एवरेज, हाँ हो सकता है ना, प्राइस का भी तो एवरेज क्या कि ऑन एन एवरेज आपका 1749 रुपये पड़ा, नहीं एवरेज। मैंने बोला एवरेज आप उसी का निकालो, एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फीट उसी का निकालो जो 1500 के एबव है। एक क्राइटेरिया है, तो एवरेज इफ रेंज देन क्राइटेरिया, तो रेंज हमारा ये हो गया और क्राइटेरिया जो हमने बोला, तो हमने बोला मोर देन 1500। सो ये हो गया काउंट इफ। ये देखिए संजोग से ओवरऑल जो एवरेज है और जो ग्रेटर देन 15 है वो दोनों मैच कर रहा है, क्योंकि सारा डेटा 15 से ऊपर का है। नहीं, अच्छा ओके सही, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर हम इसमें किसी को कम करते हैं तो दोनों वैल्यू में फ़र्क आना शुरू हो गया है ना, क्योंकि जो पॉइंट था ये मेजर वही पॉइंट था कि दोनों क्वेश्चन पहले में 1500 के एबव ही था, अब जैसे ही चेंज किया तो ओवरऑल फ़र्क पता चल गया। अब मैंने बोला एक और क्वेश्चन कि दिल्ली का जो ग्रेटर देन 1600 का पर स्क्वायर फुट का जो प्राइस वाला है उसका एवरेज क्या है। तो दो क्राइटेरिया बन गया, तो इसमें कह सकते हैं एवरेज इप्स, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया। एवरेज रेंज पहले मांग रहा है, सो दैट शुड बी न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, सो दैट इज सिटी, इसका क्राइटेरिया दिल्ली। फिर एक बार दोबारा ये रेंज 2, देन इसका क्राइटेरिया था ग्रेटर देन 1600, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि सम इफ्स कैसे काम करता है। उसी तरह से एक काउंट होगा, दूसरा काउंट इफ होगा, तीसरा काउंट इफ्स होगा, फिर उसी तरह से एवरेज होगा, एवरेज इफ होगा वन क्राइटेरिया के लिए, एवरेज इफ्स होगा मल्टीपल क्राइटेरिया।